साहिलप्रीत सिंह की रेड भाई गात बहुत बड़ा है, रोको तो रोक लियो। साहिलप्रीत सिंह की रेड भाई, फैंसी फैंसी चाल। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज हमारा स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स इवेंट थी, उसका समापन हुआ, बच्चे पढ़े थे। तो खेल एक हमारी अनिवार्यता है, बिना खेल के ना शरीर रहेगा, ना हम आपस में सौहार्द बनाए रख सकते, ना कुछ और हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि खेल कूद प्रतियोगिताएं हर संस्थान में समयबद्ध होनी चाहिए। लेकिन हमारे संस्थान जो है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ बच्चों को खेलने कूदने का थोड़ा सा कम मौका मिलता है, क्योंकि इनके लिए पढ़ाई प्रैक्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर भी उसमें से भी कुछ समय निकाल के इन बच्चों ने आज जो ये कि अपने हुनर दिखाया है, मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है हारा कोई नहीं है, क्योंकि खेल में हार नहीं होती, बस एक पद बना दिए जाते हैं, अभी एक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसी भावना से बच्चों ने खेला। आज लॉर्ड शिवा कॉलेज में पिछले 4 दिनों से 42वीं जो स्पोर्ट्स मीट थी उसका समापन समारोह था। तो उसमें करीबन 17-18 इवेंट्स थे और कम से भी कम 400 से के करीब बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है अलग अलग इवेंट्स में। और लगभग प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फार्मेसी संस्थान है, इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स मीट्स में और स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। हमारा उद्देश्य स्पोर्ट्स मीट करवाना, कल्चर यूथ फेस्टिवल करवाना, उसका पीछे सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि स्टाफ, फैकल्टी और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, बच्चे खुल के अपनी बातें एक दूसरे से साझा कर सकें, उसमें अपनी फैकल्टी मेंबर से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हो, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन की बातें आपस में साझा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें खेल कूद में अपने रुचि लें। इस हमारी 42वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में, और मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही है वो D² की आ रही है। अब आप ये पूछेंगे ये D² होता क्या है? एक डिजिटल एडिक्शन होती है, एक ड्रग एडिक्शन होती है, और ये दोनों ही आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और मेरा ये वैचारिक मानना है कि ये खेल ही ऐसी चीज़ है जो इस D² से हमें बचा सकता है, और ख़ास करके इन युवाओं को, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको सही डायरेक्शन में ले जाना हमारा मेन कार्य है। एक गुरु का, एक संस्था का, एक शिक्षक संस्था का ये सबसे मेन कार्य है, पढ़ाई के साथ साथ इन्हें सदमार्ग दिखाना और इस D² से, ड्रग एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन से इन्हें बचाना। और मेरा यही है कि हम अगर इन दोनों चीज़ों से इन युवाओं को बचा पाएंगे तो हम एक समृद्ध राष्ट्र, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी गली, एक अच्छा मोहल्ला, एक अच्छा शहर और एक अच्छा राज्य और एक अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे।